जब छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम काफी दोस्त थे, छोटा राजन दाऊद के काफी करीबी थे। तभी अचानक अबू सलीम और छोटा शकील उसकी जिंदगी में आया और दाऊद का छोटा राजन धीरे धीरे उससे दूर जाता गया और छोटा राजन के जगह अबू सलीम और छोटा शकील ले चुके थे। साल 1993 बम ब्लास्ट के बाद फाइनली छोटा राजन ने फैसला कर दिया दाऊद का गैंग को छोड़ना ही अब सही लग रहा है। तभी उसी बीच जावेद मियांदाद और दाऊद इब्राहिम की बेटी की सगाई थी। दाऊद दुबई के होटल रिसेप्शन में उन्हें जाना था। दाऊद भी वहां पहुंचने वाले थे। तभी छोटा राजन वहां से तैयार होकर निकल ही रहे थे शादी में पहुंचने के लिए। तभी उनको अचानक रास्ते में कॉल आता कि तुम वहां मत जाना, तुम्हारे लिए फील्डिंग सजाई गई है। ये सुन करके छोटा राजन काफी धोखचक्का हो जाता और वो वहां से किसी तरह भाग जाता। अब वो भागने का मतलब था कि दाऊद से काफी दूर और चले जाना या फिर दाऊद से दुश्मनी लेने या फिर मारा जाना। तो ये भागते हुए वो इंडिया एम्बेसी के पास जाता और रॉ से ये डील करता है, इंडियन रॉ से ये डील करता है कि तुम मुझे सुरक्षा दो, मैं तुम्हें दाऊद को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। इंडियन रॉ इसे मान जाते हैं, उसे वहां से लेकर ये सुरक्षित काठमांडू लेकर के नेपाल भाग जाते हैं। दाऊद इब्राहिम जब वहां पहुंचा तो देखा कि छोटा राजन नहीं आया, तो ये देख के वो काफी गुस्से से आग बबूला हो गया और वो इसे छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि छोटा राजन डी कंपनी का बहुत बड़ा हमराज था। वो चाह रहा था कि पूरी कंपनी को वो बर्बाद कर देगा, डी कंपनी को। दाऊद इब्राहिम को कतई ये नहीं लग रहा था कि वो भाग के कहाँ गया है, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, पर उसे खतरा महसूस हो रहा था, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो वो सारे राज बता देगा हमारे दुश्मनों को। ये सोचते ही दाऊद इब्राहिम ने छोटा शकील को ऑर्डर दिया कि छोटा राजन जहां दिखे उसे खोजो और मार दो। फाइनली 2 साल बाद छोटा राजन काठमांडू में था, आराम से जी रहा था। काठमांडू तो मलेशिया गया, मलेशिया में आराम की जिंदगी जी रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजती, रॉ कहता है कि दाऊद का टाइम आ गया है, दाऊद को अब मारने वाला है, तो आप तैयार हो जाओ। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बंद कर दे। इंडियन रॉ एजेंट क्या उसे मार पाएगी, आइए हम जानते हैं 2 साल बाद कैसे उनसे मारने का प्लान बनाया था। बात उस समय की है जब छोटा राजन के साथ इंडियन एम्बेसी मिलने की कराची दाऊद पाकिस्तान चला गया। दाऊद को खतरा महसूस होता दुबई में कराची पाकिस्तान जाकर रहने लगा और उसी बीच वो अपने दोस्तों में मशगूल था। वो कराची में काफी सुरक्षा महसूस करता है, क्योंकि वहाँ उनका पर्सनल कमांडो और एएसआई के साथ साथ कुछ एजेंट उनकी सुरक्षा में लगे रहते थे। इसलिए वो दुबई से ज्यादा पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए वो पाकिस्तान के कराची में रहने लगा और कराची में ही अपना देर रह के डी कंपनी को काफी कॉपरेट करने लगा, लोगों को टास्क देने लगा कि लोगों को कौन किसको क्या करना है। तो इसी बीच उसकी बेटी मारिया दुनिया से अलविदा कर गई। इसी के गम में वो डूबा रहा, 40 दिन तक डूबा रहा उसके गम में। 40 दिन के बाद दाऊद इब्राहिम एक मजार के दरगाह पे जाने वाला था मत्था टेकने के लिए। इसी की खबर इंडियन के रॉ को लग गई। तभी बहुत धड़ाक सा खून घुमाता दाऊद के दुश्मन छोटा राजन को कहता है कि आप दाऊद का टाइम आ गया मारने का। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मिली, खबर मिली हमें कि दाऊद एक मजार पे पहुंचने वाला, उसे तुम मार दो। छोटा राजन इसके लिए हामी भर देता है और छोटा राजन उसे मारने का प्लान बनाने लगता है। दाऊद को कुछ पता ही नहीं चलता। फिर अचानक से छोटा राजन, ये साल 1998 का है, वो मुंबई के नागपाड़ा में सबसे साफ शूटर विकी मल्होत्रा फोन लगाता है छोटा राजन, और वो कहता है कि दाऊद को टपकाना है तो उसके लिए तुम्हें बहुत पैसे और बहुत सारे दौलत से मालामाल कर दिया जाएगा। मैं छोटा राजन बोल रहा हूँ, तुम उसे किसी तरह मारने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये सुनते ही विकी मल्होत्रा फौरन तैयार हो जाता है उसे मारने के लिए। अक्षय मुंबई से सभी शूटर को बुलाता है और मीटिंग करता है। वो सभी शूटर के साथ वो मीटिंग करता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। और सभी के सभी शूटर काठमांडू हो तो 27 मई 1998 के सभी शूटर रवाना हो जाते हैं मुंबई से। वो काठमांडू होते हुए नेपाल जाते हैं, नेपाल होते हुए नेपाल के होटल में रुकते हैं, वहां से फिर पाकिस्तान जाते हैं प्लेन पकड़ के
और वहां से फिर कराची के एक होटल में रुका रहते हैं। होटल में वो दोनों सभी के सभी शूटर आराम करते हैं। इसी बीच होटल के रूम में 2 दिन बाद ही उन मंसूर अपार्टमेंट में उन लोगों को ठहराया जाता है। विक्की मल्होत्रा, एजाज लकड़वाला, फरीद तनाशा, बबलू बोकरे, विनोद काबली, संजय काटे, बाबा रेड्डी, ये सभी के सभी वो शूटर थे जो दाऊद इब्राहिम का गेम बजाने वाले थे। ये सब पाकिस्तान के कराची के मंसूर अपार्टमेंट में रुके हुए थे। उनके बीच भी 4 मोटलाइट गन, AK-47, 4 ग्रेनेड और बहुत सारे कारतूस लाकर उन्हें पहुंचा दिया गया था रूम के अंदर, और वो बताया दिया गया था किस वक्त वार करना है। तभी ये सब अचानक प्लान बना करके मजार में दाऊद इब्राहिम का वेट कर रहे थे। वो लोग होटल से निकलते हैं और निकलते साथ एक वैन में बैठ जाते हैं, और वैन में बैठ करके मजार के 100 मीटर की दूरी में दाऊद इब्राहिम का इंतजार करते हैं। दाऊद इब्राहिम का इंतजार करते कि वो आएगा और हम टपका के यहाँ से भाग जाएंगे। तभी अचानक दाऊद की गाड़ी रुकती है, उससे उनसे ढेर सारे कमांडो और टाइट सिक्योरिटी के बीच में दाऊद इब्राहिम, सफेद कुर्ता चश्मा लगाए एक इंसान निकलता, वही था मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम। उसे देख कर ये शूटरों के तो होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें तो ये बताया गया था कि वो खुद जाने मुने गार्ड के साथ रहता, मगर उनकी सुरक्षा देखकर उनके होश उड़ गए। लगभग 100 से 150 कमांडो थे उनके सुरक्षा में लगे हुए, और पाकिस्तान की आर्मी भी उनकी सुरक्षा में लगी हुई थी। तब तो वो उन्हें मारना के यहाँ से बच के जिंदा नहीं जा पाए, बस वहां से वो लोग सभी के सभी उन्हें बिना कुछ किए भाग जाते हैं। और उस जैसे ही वो होटल पहुंचने ही वाले होते हैं, दाऊद इब्राहिम वहां से फिर गाड़ी बैठ करके सीधे अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। वो शूटर वहां कुछ भी नहीं कर पाते, चुप से सिर्फ देखते रहते हैं। वो सभी के सभी शूटर हक्का बक्का रह जाता है। उन्हें ये गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि वो कुछ गार्डों के साथ रहता है। उनका तो पूरा बटालियन की सिक्योरिटी देख करके वो हक्के बक्के रहा, उनके हिम्मत नहीं काम किया और वो उन्हें नहीं मार पाए। तभी वो लोग सब वापस होटल जाते हैं। होटल पहुंचते हैं कि उनकी फोन की घंटी बजती है और कहते रहे वहां से निकलो, हमारा इन्फॉर्मेशन लीक हो गया, जल्दी से जल्द निकलो। वो लोग वहां से भागते, सभी अलग अलग रास्ते, कोई कार से, कोई ऑटो से, कोई टेम्पू से, किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचते, सभी अलग अलग। उसके बाद किसी तरह से वहां से जान बचाते हुए वो लोग जान बचाते वापस इंडिया आ जाता है। इंडिया आते के साथ वो लोग राहत के सांस लेते हैं, चलो हम लोग बच गए। वहां तो भागने के बाद कराची पुलिस उस होटल पे छापा मारती है और उस रूम में जाकर सर्च करती है, तो देखते हैं बहुत सारे हथियार पड़े हुए। तभी उन लोगों को यकीन हो गया दाऊद का कोई मारने के लिए आया हुआ था। तभी ये खबर आखिर लीक कैसे, छोटा राजन को ये सताने लगा कि हमारा ये पक्का खबर लीक कैसे आखिर हुआ। तभी छोटा राजन भी परेशान होने लगे, हम लोग के बीच में कोई गद्दार आखिर है कौन। अब वो परेशान रात दिन ये सोचने लगा। तभी उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिला कि ये खबर मिर्जा दिलशाद बेग ने दी थी। यूं तो वो नेपाल के एम्बेसडर में, राज्यपाल पार्लियामेंट में सदस्य था, लेकिन वो पाकिस्तान ISI के लिए काम करता था। ये खबर उसे 2 साल बाद जब पता चला, छोटा राजन ने उसे भी टपका दिया जिसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की थी। तभी ये है दाऊद की कहानी। छोटा राजन का प्लान फेल हो गया। आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि आगे इसी तरह